अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कलब सैंडविचेस। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 350 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे, पानी ऐड करेंगे और अब हमने इसमें और पानी ऐड नहीं करना, इतना पानी काफ़ी है। इसमें अब हम हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगी और वो है सिरका। सिरका मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे जो गोश्त है वो ज़रा टेंडर हो जाएगा। तो चिकन को टेंडर करने के लिए इसमें हम सिरका ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और मैं इसे लिड से कवर करके पकाऊंगी इसके बॉयल होने तक। और इधर ये चिकन बॉयल होगा और इसका पानी भी साथ ही खुश्क हो जाएगा। इतना पानी ऐड करना है कि बचे ना, क्योंकि फिर हमें फेंकना पड़ेगा, ज़ाया होगा। अब इसे लिड से कवर कर देंगे। चिकन बॉयल हो चुका है और देखें इसके पीसेस जो बड़े बड़े थे मैंने और छोटे पीसेस कर दिए हैं इसके। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसमें मसाले वगैरह ऐड करके इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि हमने इसे टेस्टी बनाना है। चिकन ऐड करेंगे और आप चाहें तो इस चिकन के पीसेस जो है वो बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे पीसेस पसंद थे तो मैंने इसके पीसेस जो हैं वो छोटे कर दिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 ज़ीरा, 1/4 धनिया और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और थोड़ा सा नमक लिया है। नमक इसलिए मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि मैंने इसे बॉईल करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था, तो इसलिए ज़रा ख्याल रख के फिर ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा नमकीन और खारा ना हो जाए कहीं, तो इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया है। इसमें और चीज़ें भी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैं ले रही हूँ सोया सॉस और ये इसमें अब ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं लूँगी रेड चिली सॉस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके टेस्ट को और इन्हेंस करेंगी, तो इसलिए मैं ये चीज़ें ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें या घी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो ये जो घी है इसका तो पता भी नहीं चलना, अभी भूनने के दौरान ही ये गायब और मज़ेदार सा चिकन तैयार। अब जो इसके सारे जायका जो है, टेस्ट जो है, खूबसूरती जो है इस चिकन की, वो सारी इसकी भुनाई पर है। जितना अच्छा इसे भूनेंगे उतना मज़ेदार ये होगा। और हमने इसे 10 से 12 मिनट भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। इतना कुकिंग टाइम इसके लिए काफ़ी है। तो हम 10 से 12 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, इन सब जो मसालों का जो हमने इसमें ऐड किए हैं। अब बस करेंगे, ये हो चुका है बिल्कुल तैयार। इसे साइड पर रखेंगे। अब हम स्लाइसिस के जो किनारे हैं वो अलहदा कर देंगे ताकि हम सैंडविचेस तैयार कर सकें। और स्लाइसिस के किनारे जो हैं वो अलहदा करने के लिए नाइफ़ जो है उसका शार्प होना बहुत ज़रूरी है। अगर नाइफ़ शार्प हो और फिर हम इसके जब किनारे अलग करेंगे तो बहुत ही नीट अलग होंगे। नाइफ़ को आपने सीधा रखना है, हल्का सा प्रेशर डालना है और आराम से इसे कट कर देना है। देखिए ये कितना नीट हुआ है, इस तरह से। अब देखिए कितना नीट तैयार हुआ है। बस अब हम इसे साइड पे रखेंगे
और लेंगे। मैं दो दो स्लाइसेस ले रही हूँ, अगर आप ज़्यादा स्लाइसेस को एक साथ कर सकते हैं तो ज़्यादा ले लें। नाइफ को सीधा रखना है, इस तरह करके हल्का सा प्रेशर डालें और इसे कट कर दें। हल्का सा प्रेशर और इस तरह से कट कर दें। ये लीजिए जनाब, हमारी सारी जो हैं सारे स्लाइसेस जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। अब हम सैंडविचेस तैयार करेंगे। इसे हम साइड पे रखेंगे और ये जो इसकी किनारे निकली हैं ये भी ज़ाया नहीं जाएंगी। इसे हम खुश्क करके इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। मायोनीज़ ली है मैंने हाफ प्याली के करीब, और अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब। कम भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। थोड़ा सा मायोनीज़ इसमें हम और ऐड करेंगे, बस इतनी मायोनीज़ काफ़ी है। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। जब मैंने पेस्ट बनाया था तो उसमें नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे साइड पे रखेंगे। अब जो हमने दूसरा बैटर तैयार करना है उसे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने शिमला मिर्च ली है एक नॉर्मल साइज़ की, और उसे फाइनली चॉप्ड कर लिया। टमाटर लिया, उसके बीज जो थे वो रिमूव किए, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो एक तरफ किया, और उसका जो स्किन वाला जो पार्ट होता है उसके मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए। और इसके अलावा एक अंडा लिया बॉयल, और उसके जो वाइट पार्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और जो उसका येलो पार्ट था वो अलहदा कर दिया। वाइट पार्ट को मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया। इसमें अब मायोनीज़ ऐड करेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, या यूँ कह लें कि इसका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। इसे भी हम सैंडविच में यूज़ करेंगे। इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लेकिन बहुत कम। 1/4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। बस ये दो जो है वो काफ़ी है। इसे साइड पे रखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब बैटर तैयार है, इसे साइड पे रखेंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसे हटा देंगे यहाँ से। चिकन को रखेंगे यहाँ पर। अब हम सैंडविचेस तैयार करेंगे। वो जो हरी मिर्चों का और धनिया और पुदीने का जो पेस्ट था, वो जो हमने मायोनीज़ में मिक्स करके बनाया था, वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। इससे जो मायोनीज़ का जो टेस्ट है और इन्हेंस हो गया इन चीज़ों को इसके साथ ऐड करने से। चिकन की लेयर लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा थिन नहीं लगाएंगे, थिक लगाएंगे, क्योंकि इसी से तो टेस्टी लगेगा सैंडविच। तो इसलिए हमने कंजूसी नहीं करनी, अच्छी तरह से लगाना है। ज़रा थिक लेयर लगाएंगे। दूसरे स्लाइस पे भी लगाएंगे। अगर आप चाहें बड़े पीसेस रखना चिकन के तो आप रख सकते हैं। मुझे छोटे पीसेस पसंद थे तो मैंने इसके ज़रा छोटे छोटे पीस कर दिए कि देखें अब ये फैल के कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर
अच्छी तरह से ये कवर हो गया। इसके ऊपर एक और स्लाइस रखेंगे। अब हम इस पे ये जो हमने बैटर बनाया था, टमाटर और शिमला मिर्च और अंडे के वाइट पार्ट वाला, ये रखेंगे। इसकी भी लेयर जो है बहुत थिन नहीं करनी, थिक रखनी है। जितना भी है ये सारा हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फैला देंगे सारी तरफ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो सैंडविच जो है वो मज़ेदार बनेगा। ये कवर हो गया अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर एक स्लाइस रखेंगे। दोनों पे स्लाइस रखेंगे और अब इस स्लाइस के ऊपर हम एक बार फिर पेस्ट लगाएंगे मायोनीज़ के साथ जो बनाया था। सारी तरफ अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करेंगे। इस स्लाइस पे भी लगाएंगे। फिर हम इसके ऊपर एक बार फिर चिकन की लेयर लगाएंगे। और लेयर जो है वो आपने थिक लगानी है। इस तरह से। और अब हम दूसरे स्लाइस पे लगाएंगे। ये तो अच्छी तरह से तैयार हमने कर लिया। फैला देंगे इसे सब तरफ इस तरह से। अब इस पर हम स्लाइस को रखने से पहले हम इस पर मायोनीज़ लगाएंगे। दोनों पे लगाएंगे मायोनीज़ और फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब इस पे भी लगाएंगे। इसको भी मायोनीज़ से कवर करके फिर हम इसके ऊपर रखेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए। इन बर्तनों को साइड पे रखेंगे और अब जनाब हम इसकी कटिंग करेंगे। कॉर्नर का पहले हमने ख्याल रखना है। कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाना है और छुरी को सीधा रख के हल्का हल्का प्रेशर डालना है। छुरी यूज़ करें या नाइफ़ यूज़ करें, जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसका शार्प होना बहुत ज़रूरी है, तभी नीट कटिंग होगी, वरना नहीं। ये देखिए कितनी नीट कटिंग हुई है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। फिर मैं आपको चारों सैंडविचेस जो हैं वो इकट्ठे दिखाऊंगी। अब दूसरा लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इसे सीधा रखना है, प्रेस करना है और हल्के हाथ से कटिंग करते जाना है। इस तरह क्या होगा कि नीट कटिंग होगी, वरना हम चाहें तो इधर रखें उधर से ज़ोर लगाएं और 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन फिर नीटनेस नहीं आएगी।
तो इसलिए हम इसकी कटिंग जो है आराम से करेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। खाने में तो ये है ही मज़ेदार, लेकिन ये देखने में भी खूबसूरत नज़र आए। हमने इसकी नीट कटिंग की है बिल्कुल, क्योंकि खाना जो है पहले आँखों से ही खाया जाता है, फिर मुंह से खाया जाता है। जी जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त कटिंग हो गई है इसकी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। और अब मैं आपसे चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।